हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज बच्चों हम करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। ठीक है, तो 1984 में जो हमारी भारत सरकार है उसने एक सैन्य कार्यवाही की थी आपके स्वर्ण मंदिर में, और उस सैन्य कार्यवाही को हम किस कूट नाम से जानते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों विस्तार से करते हैं इस टॉपिक को। तो क्या था बच्चों, हमने देखा कि 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ था आपके पंजाब में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि 1966 में पंजाब बन चुका था बच्चों आपका। ठीक है, 66 में बन गया था आपका पंजाब, लेकिन फिर भी जो पंजाब की जो क्षेत्रीय पार्टी है अकाली दल, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था पंजाब में। तो उसने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पास किया था कि जो हमें अधिक स्वायत्ता चाहिए पंजाब में। और क्या कहा उन्होंने कि भाई पंजाब है वो पंजाबियों के लिए है। उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने की घोषणा की कोशिश की थी। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, जो आपका अकाली दल है उसमें पावर है वो नरमपंथियों के हाथ से छिनकर चरमपंथियों के हाथ में चली जाती है। ठीक है, और जो चरमपंथी हैं वो सशस्त्र विद्रोह भी कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने उग्रवादियों ने क्या किया, जो अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर है बच्चों, वहाँ पर उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया, वहाँ पर हथियारों का गढ़ सा बना लिया उन्होंने आपके स्वर्ण मंदिर में। तब सरकार ने 1984 में एक सैन्य कार्यवाही की थी, और उसके थ्रू जो भी आपके उग्रवादी स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बना के बैठे थे, वहाँ पर सेना की और उन उग्रवादियों की मुठभेड़ होती है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको ही हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। अब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार सरकार ने किया उसका परिणाम क्या निकला, तो जो सिख हैं उनको, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको इस ऑपरेशन से बड़ा ही धक्का लगा था। उनको लगा था कि हमारा जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा खून खराबा किया गया है। ठीक है, और इसके लिए ही 31 अक्टूबर 1984 को क्या होता है, जो इंदिरा गांधी थी उनके 2 अंगरक्षक उनकी हत्या भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार का। इस तरह की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं। अब जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई इन उग्रवादियों के द्वारा, इन सिखों के द्वारा, तो पूरे देश में है सिख विरोधी आंदोलन चलना स्टार्ट हो गया। दिल्ली में भी बहुत सारे सिखों को क्या किया उन्होंने, उनके विरुद्ध हिंसा देखने को मिल रही थी पूरे जगह जगह पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जहाँ पर इंदिरा गांधी की डेथ के कारण पूरा देश है वो शोक में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली है, उत्तर भारत है, वहाँ पर सिखों के विरुद्ध बहुत बड़ी अमाउंट में हिंसा की गई। यह हिंसा कई हफ्तों तक चली बच्चों। 2000 से ज़्यादा जो सिख हैं वो इन दंगों में मारे गए। दिल्ली में मारे गए 2000 से ज़्यादा सिख। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा का सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास, इन क्षेत्रों में भी सिखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, सैकड़ों सिखों को मार दिया गया। इनके परिवारों को इसका क्या हुआ, गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा। आर्थिक हानि तो उनको हुई, क्योंकि उनके परिवार में जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, इन दंगों के कारण उसकी डेथ हो गई थी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने इस समस्या को समाधान के लिए कोशिश नहीं की। ठीक है, लेकिन बाद में जो आपके एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि जो आपका पंजाब में जो सिखों के विरुद्ध जो हिंसा भड़की है 1984 के बाद में, तो फिर किसने सिखों से इसके लिए दुख प्रकट किया? तो फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 2005 को संसद में उन्होंने इस रक्तपात के विरुद्ध अफसोस जाहिर किया था और पूरे देश से इस हिंसा के लिए माफ़ी भी मांगी थी। तो बच्चों हमने क्या देख लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या परिणाम निकल के आया देश के सामने। थैंक यू बच्चों।